सारे गा मा मा सारे गा वाह वाह, गा सारे मा ओहो, मा गा रे सा सारे गा मा सारे गा सारे मा गा रे सा पादा पा मा गा रे पा मा गा रे सा। हेलो दोस्तों, मैं बोल रहा हूं आपका रेडियो दोस्त समीर, और आइए स्वागत है आपका हमारे अपने कलाकार प्रोग्राम में। हमारे चारों तरफ, हमारे मित्रों में, हमारे संबंधियों में कई कलाकार ऐसे हैं जो चुपके चुपके अपनी इस कला का मजा लेते रहते हैं, और हम भी जब भी हमें मौका मिलता है उनकी कला को सराहते हैं। तो आइए आज मुलाकात करते हैं ऐसे ही एक कलाकार से। गीत पहले बना था या बनी थी ये सरगम। आज के कलाकार प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे प्रोग्राम में जो कलाकार हमारे साथ हैं उनको इंट्रोड्यूस करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि वो मेरे नाम राशि हैं। इनका नाम है डॉक्टर समीर मोरे। और जैसा हम हमेशा करते हैं, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं डॉक्टर मोरे साहब के गाए हुए इस प्यारे से गीत से। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती। कैसे बताऊं किस किस तरह से, पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं, जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार। हाँ, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार। सांसों की सरगम धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू। मन की गली में महके जो हरदम, ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो, लंबा सफर हो, सूनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार। हाँ, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार। बहुत बहुत खूबसूरत गीत। डॉक्टर समीर मोरे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। थैंक यू वेरी मच सर। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आप लोगों ने ये इतना इज्जत दिया, इतना प्यार दिया, और आपका बहुत बहुत आभार। आपकी इस चैनल का, आपके इस रेडियो स्टेशन का भी मैं बहुत आभारी हूँ। तो समीर सर, शुरू करते हैं प्रोग्राम को, और आपसे पूछना चाहूँगा कि
आपका जन्म स्थान क्या है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए, और अभी आप कहाँ रह रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। समीर सर, ऐसा है कि मेरा जन्म भी बड़ौदा में हुआ है और अभी भी मैं बड़ौदा में ही रह रहा हूँ। क्या बात है। वैसे बीच में कुछ साल हम यहाँ से बड़ौदा से दूर कुछ 50 किलोमीटर दूर सावली तहसील में डेसर गांव है, वहां पे हम रह रहे थे। मेरी पढ़ाई जो है वो अप टू 7th स्टैंडर्ड वहाँ डेसर गांव में हुई, सावली तहसील में। बाद में फिर से 8th स्टैंडर्ड से हम बड़ौदा में आ गए, जो कि मेरा जन्म स्थान है। और बड़ौदा के बारे में वैसे पूरी दुनिया जानती है, इसको कला नगरी और संस्कार नगरी के नाम से जाना जाता है। कि श्री सर सयाजीराव गायकवाड़, उनका नाम भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और उन्होंने जो भी बनाया है इस नगरी के लिए, उसके लिए हमेशा के लिए हम सभी उनके ऋणी हैं। जैसे कि MS यूनिवर्सिटी, जब बाकी के शहरों में सिर्फ कॉलेज हुआ करती थी, उस जमाने में सर सयाजीराव ने MS यूनिवर्सिटी बनाई, जिसके अंदर सभी विषयों का अभ्यास करना पॉसिबल होता है, जैसे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। उतना ही नहीं, टेक्नोलॉजी, परफॉर्मिंग आर्ट्स। अगर आपको गायन नृत्य सीखना है तो भी आप MS यूनिवर्सिटी में जाइए, आपको डॉक्टर बनना है तो भी MS यूनिवर्सिटी में जाइए। बहुत खूब समीर जी। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत डॉक्टर समीर साहब की आवाज में। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। गैरों के शेरों को सुनने वाले हो इस तरफ भी करम। तरह से जिए, आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए। आंसू के धागे से सीते रहे हम, जो जख्म तूने दिए। चाहत कि महफिल में गम तेरा लेकर किस्मत से खेला जुआ। दुनिया से जीते पर तुझसे हारे, यूं खेल अपना हुआ। है प्यार हमने किया जिस तरह से, उसका न कोई जवाब। है प्यार हमने किया जिस तरह से, उसका न कोई जवाब। जरा लेकिन दिलों में जलकर हम बन गए आफताब। हमसे है जिंदा वफा और हमी से है तेरी महफिल जवान। हम जब न होंगे तो रो रो के दुनिया ढूंढेगी मेरे निशान। रे प्यार कोई खिलौना नहीं है, हर कोई ले जो खरीद। रे प्यार कोई खिलौना नहीं है, हर कोई ले जो खरीद। मेरी तरह जिंदगी भर तड़प लो, फिर आना इसके करीब।
मुसाफिर है कोई सफर हो, हम तो गुजर जाएंगे ही, लेकिन लगाया है जो दाव हमने, वो जीत कर आएंगे ही, वो जीत कर आएंगे ही, वो जीत कर आएंगे ही। बहुत बहुत खूबसूरत गीत। डॉक्टर समीर, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? हाँ, बस वही बचपन में जाहिर सी बात है, सिंगर बनना चाहते थे। बड़ा होकर सिंगर बनने की ख्वाहिश थी, पर अभी जो पेशा है उससे भी मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं होम्योपैथिक कंसल्टिंग करता हूँ, उससे भी मैं बहुत ही मेरा लगाव है। अक्सर ये होता है डॉक्टर समीर, हम बचपन में कुछ बनना चाहते हैं लेकिन डेस्टिनी हमको कहीं और ले जाती है, और जो हम आगे हमारी डेस्टिनी के चलते बनते हैं वो भी अच्छा होता है, हम ज़्यादातर उससे सेटिस्फाइड ही होते हैं। आपको मज़ेदार बात बताऊं कि मैं बचपन में आर्किटेक्ट बनना चाहता था, लेकिन बड़ा होकर मैं फार्मासिस्ट बन गया, और आज जो कुछ भी हूँ उसी की वजह से हूँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मन में एक छोटी मोटी टीस रह जाती है, इच्छाएं रह जाती हैं, उसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। बहुत खूब, बहुत खूब। आइए दोस्तों, सुनते हैं समीर साहब की आवाज़ में एक और प्यारा सा गीत। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ तुम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से झुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से झुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप मिले, कहीं छाँव खिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी चले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो,
बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं, एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। बहुत बढ़िया। तो समीर साहब, आपका सबसे पसंदीदा गायक कौन है और क्यों? मेरा सबसे पसंदीदा गायक है, बस जिसके गाने में आपको सुना रहा हूँ जी, जिसको मैं जी रहा हूँ, जिनको मतलब मैं गुरु भी मानता हूँ, जिनको मैं पूछता हूँ, किशोर दा, वही मेरे सबसे प्रिय गायक हैं। बहुत क्योंकि खूब। उनकी गायकी में एक अदा है, मतलब जो भी गाना वो गाते हैं वो मूड बन जाता है। वो 3 मिनट के अंदर या 2.5 मिनट में समझो कि श्रोताओं को उस मूड में ले जाते हैं, और उस गाने का पूरा जो चित्रण है वो हमारे सामने रख देते हैं। एक दूसरे अर्थ में कहें तो उनके गायकी के अंदर ड्रामा है जी, जैसे अगर मस्ती भरा गाना है तो वो 3 मिनट में मस्ती आ जाती है, अगर सैड सॉन्ग है तो 3 मिनट में पूरे श्रोता जो है वो उस दर्द में चले जाते हैं। वो किशोर दा की एक बहुत बड़ी खूबी थी, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड थे वो तो हम जानते ही। बहुत खूब। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया समीर भाई। किशोर कुमार अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे, एक लेजेंड थे। जाहिर सी बात है 99% संगीत में किशोर दा की ही आवाज़ गूंजती है। बहुत खूब। बिल्कुल। आइए दोस्तों, सुनते हैं समीर जी की गाई हुई एक और रचना, एक और गीत। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। गैरों के शेरों को सुनने वाले हो इस तरफ भी कदम। आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए। आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए। आंसू के धागे से सीते रहे हम, जो जख्म तूने दिए। चाहत की महफिल में गम तेरा लेकर किस्मत से खेला जुआ। दुनिया से जीते पर तुझसे हारे, यूं खेल अपना हुआ। है प्यार हमने किया जिस तरह से, उसका न कोई जवाब। है प्यार हमने किया जिस तरह से, उसका न कोई जवाब। जरा लेकिन दिलों में जलकर हम बन गए आफताब। हमसे है जिंदा वफा और हमी से है तेरी महफिल जवान। हम जब न होंगे तो रो रो के दुनिया ढूंढेगी मेरे निशान।
भरी, मेरी तरह जिंदगी भर तड़प लो, फिर आना इसके करीब। हम तो मुसाफिर है, कोई सफर हो, हम तो गुजर जाएंगे ही, लेकिन लगाया है जो दाव हमने, वो जीत कर आएंगे ही, वो जीत कर आएंगे ही, वो जीत कर आएंगे ही। बहुत बहुत प्यारा गीत, बहुत ही प्यारी गायकी। तो समीर साहब, ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि अगर आपको आपकी 3 इच्छाएं पूरी कर देने वाला कोई जिन्न कहीं से मिल जाए, तो आप अपनी 3 कौन सी इच्छाएं हैं जो मांगेंगे? 3 इच्छाएं? जी। बस पहले इच्छा कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो। ये तो चालाकी हो गई साहब, देखिए ये तो तो बाकी की 2 इच्छाएं उसमें आ गई। ये तो चालाकी ये मेरी हो इच्छा गई। रहेगी। क्या बात है, क्या बात है। फिर भी कोशिश कीजिए, कुछ इंटरेस्टिंग सी अपनी इच्छा बताइए कि 3 इच्छाएं बताइए जो आपकी पूरी कर दे। हाँ, एक यह है कि संगीत बहुत विशाल क्षेत्र है कि उसके अंदर हम जानते हैं, हम रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें साधना करते वक्त हमें पता होता है कि हमारी ये कमियां हैं, जी। तो उसको हम पूरा कर सके और उसके जरिए बाद में सभी श्रोताओं का जो दुखी है, जो आनंद चाहते हैं, उनको हम आनंद दे सके संगीत के माध्यम से, और हमारे आसपास का जो माहौल है उसको भी हम अच्छा बना सके। साथ ही मैं डॉक्टर हूँ, तो उससे भी लोगों की सेवा वैसे आज भी मैं कर रहा हूँ, कई चैरिटेबल क्लिनिक्स में भी अपनी सेवा देता हूँ मैं। जी। तो जो ईश्वर ने जो दिया है उसके जरिए हम लोगों का उसमें भी ये उन्नति कर सके, लोगों को कुछ मदद कर सके। तीसरा मेरा फील्ड है, मैंने MA विथ फिलोसॉफी किया है, जिसके तहत मैंने विश्व के सभी धर्मों का तत्व ज्ञान का अभ्यास किया है। तो मेरी ये भी इच्छा है कि लोगों को सही रास्ता हम दिखा पाए और उनको आनंद की प्राप्ति हो। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। आध्यात्म की तरफ घूमे हुए समीर भाई और साइंस की तरफ उनका रुझान, जैसे कि वो मानव सेवा कर सकें, लोगों को ठीक कर सकें। जाहिर सी बात है दोस्तों, थोड़ा बहुत इस फील्ड से मैं जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे पता है जब किसी व्यक्ति की तबीयत ख़राब होती है तो भगवान के रूप में उसको डॉक्टर ही दिखाई देता है पहले, उसके बाद दूसरी बात, जी हाँ, जी जी कहिए। अगर मैं बताऊं तो मैं होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ, जी। और होम्योपैथी से मतलब मैंने जैसे ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन हेमरेज है, जी। रेटिनल डिटैचमेंट है, ओ माय गॉड, गॉल ब्लैडर स्टोन है, साइटिका है, ऐसे कई क्रिटिकल केसेस है, जैसे वोकल कॉर्ड के अंदर ट्यूमर है, या ईयर ड्रम परफोरेशन है। ऐसे केसेस भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से वो मैंने किए हैं और ऐसे करते जा रहा हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। दोस्तों, आपने सुना, ईश्वर ना करे आप में से किसी को भी इस तरीके की कोई तकलीफ हो, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं डॉक्टर समीर सर से गुजारिश करूंगा कि लोग अगर उनसे संपर्क में आएं, रिक्वेस्ट करें, तो आप कृपया उनकी मदद ज़रूर कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये ईश्वर ने दी हुई ताकत है जिसको हमें ईश्वर के कार्य के लिए ही यूज करना है। बहुत खूब। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत समीर साहब का गाया हुआ। दिन फटाफट दिनड़ी को दिन फटाफट दिनड़ी को
जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। बच ना सका कोई आए इतने लंबे हैं मेरे हाथ इतने, देख इधर यार ध्यान किधर है, हाँ देख इधर यार ध्यान किधर है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। क्यों नहीं जानी तू ये समझता, काम नहीं ये है तेरे बस का, कुकड़ कुकड़। क्यों नहीं जानी तू ये समझता, काम नहीं ये है तेरे बस का। होश में आजा ध्यान किधर है, हाँ होश में आजा ध्यान किधर है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। चालिए बंदा ऐसे भी चल जाए, बंदू हम मुट्ठी और चीज निकल जाए, गिल 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 गिल। चालिए बंदा ऐसे भी चल जाए, बंदू हम मुट्ठी और चीज निकल जाए। ये भी करिश्मा देख किधर है, हाँ ये भी करिश्मा देख किधर है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। मेरी तरफ जो उठा है तन के, कट के वही हाथ गिरा बदन से। मेरी तरफ जो उठा है तन के, कट के वही हाथ गिरा बदन से। सामने आए किसका जिगर है, हाँ सामने आए किसका जिगर है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। बच ना सका कोई आए इतने लंबे हैं मेरे हाथ इतने, देख इधर यार ध्यान किधर है, हाँ देख इधर यार ध्यान किधर है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। बहुत खूब। तो समीर साहब, आगे बढ़ते हुए आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी में सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि या अकॉम्प्लिशमेंट या अचीवमेंट क्या रहा? अगर जीवन की उपलब्धि के बारे में बताऊं तो यह है कि जो भी मुझे करना था, मतलब ईश्वर ने जो जो मुझ में बीज दिए हैं, जैसे मुझे गायकी का शौक था जी तो मैं उस फील्ड को, मतलब उसमें भी काम कर पाया और आज भी कर रहा हूँ। जी जैसे मुझ में ये जो मेडिकल था, वो भी मेरे फादर मदर, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो भी डॉक्टर थे और मैं भी डॉक्टर बना, और उसमें भी मुझे बहुत ही रुचि थी, क्योंकि आयुर्वेद होम्योपैथी वो भी अपने आप में एक आर्ट भी है, साइंस भी है और आर्ट भी है, और उसमें स्पिरिचुअलिटी भी है। आयुर्वेद और होम्योपैथी में इट इज पार्ट ऑफ अध्यात्म ऑल्सो, पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। तो उसमें लोक सेवा भी है
तो इस बात का मुझे आनंद है कि जो जो बीज ऊपर वाले ने मुझ में दिए हैं और उसी में मैं काम कर रहा हूँ, तो उससे मुझे बड़ा संतोष है। बाकी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को करना कुछ और होता है, पूरी जिंदगी जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता है वो उनको करना पड़ जाता है, बिल्कुल तो वो सही उसको कहा आपने। एंजॉय नहीं कर पाते। जबकि मैं दोनों ही फील्ड को बहुत ही एंजॉय कर रहा हूँ, मतलब एक एक पल को पूरा मैं एंजॉय कर पाता हूँ। बेहतरीन, बहुत खूबसूरत बात कही समीर साहब आपने। तो आइए दोस्तों, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं समीर साहब की आवाज में। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं, खुशियाँ जहाँ भर की तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं, तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। तू
जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं कि तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। वाह क्या बात है। तो समीर साहब, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके जीवन में आज तक की डेट में, मतलब टिल डेट, सबसे अच्छा तोहफा आपको आज तक डेट में क्या मिला और किसने दिया? सबसे अच्छा तोहफा अगर मैं बोलूं तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया। उन्होंने मुझे जो संस्कार दिए उसकी वजह से मैं इस जमीन पर इज्जत से चलने के लायक हुआ, और उसी से मैं जो कुछ हूँ वो उसी की वजह से हूँ। जो कुछ मैंने पाया है उसी की वजह से पाया है, और आगे भी मुझे बहुत मिलेगा। और ईश्वर का साथ उसकी वजह से मेरे पर बहुत है। मुझे कोई भी तकलीफ नहीं पड़ी। अगर मैं एक किस्सा बताऊं कि मेरा जब जन्म हुआ तब उन्होंने मकान खरीदा, तो उसी दिन मतलब उन्होंने मकान खरीदा, तो मैं ये देखता आया हूँ कि जब से पैदा हुआ हूँ और आज तक मुझे अगर देखो तो कोई ऐसी तकलीफ नहीं पड़ी। बहुत आराम से मेरा जीवन जा रहा है, और उसकी जो व्यवस्था ऊपर वाला जो कर रहा है आमने सामने, अगर हम ऑब्जर्वेशन रखें अपनी लाइफ का तो ये पता चलता है। अदरवाइज अगर हमारी दृष्टि नहीं है तो कुछ दिखाई नहीं देता। पर जैसे जिंदगी आगे बढ़ती जाती है ऐसी ऐसी व्यवस्था भी ऊपर वाला करता जाता है, और उसका श्रेय मैं मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगा। बहुत खूब, बहुत सुंदर। दोस्तों, आपने सुना डॉक्टर समीर की जिंदगी के सबसे अच्छे तोहफे क्या हैं, उनको किसने दिया। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत समीर साहब का गाया हुआ। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के झुमरू में ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर में दुनिया से बेखबर, बीती बातों से धूल उड़ाता चला। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू में ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर में दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। हो यूड़े पका पका हो यूड़ले
पकालू तो बगा ओ मैं वो झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू साथ में हम सफर ना कोई कारवां भोला भाला सीधा साधा लेकिन दिल का हूँ शहजादा है ये मेरी जमीन ये मेरा आसमां हो युड़े पका हो पका हो मिनी 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 युड़ले पका लुटो बगा हो मैं वो झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू प्यार सीने में है हर किसी के लिए मुझको प्यारा हर इंसान दिल वालों पे हो कुर्बान जिंदगी है मेरी जिंदगी के लिए ओड़े 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 मैं वो झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला मंजिल पे मेरी नजर में दुनिया से बेखबर किसी बातों पे धूल उड़ाता चला हेडियो डियो हेडियो डियो हेडियो 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 डियो हेडियो डियो बहुत बहुत खूबसूरत। तो समीर जी, अगला सवाल, आपका सबसे पसंदीदा रंग कलर कौन सा है और क्यों? मेरा सबसे पसंदीदा रंग वैसे तो ब्लू है जी। ग्रेइश ब्लू। अगर आप मेरे घर में आके देखे तो सब पर्दे, रेफ्रिजरेटर सभी उसी शेड में आपको दिखेंगे, पर ज्यादातर पहनता मैं ब्लैक हूँ। ओके। ब्लैक एंड वाइट, पर पसंदीदा मेरा ब्लू है क्योंकि वो देखकर थोड़ा फीलिंग जो है एक रिच वाली फीलिंग आती है, थोड़ा आंखों को अच्छा लगता है। वो कलर जो है ब्लू जो है वो ठंडक देता है आंखों को जी। तो ये उसके पीछे का राज है कि मुझे वो पसंद है, ब्लू कलर। बहुत खूब भाई, वाह क्या बात है। ठंडक पहुंचाने वाला एक ऐसा रंग जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है, डॉक्टर समीर मोरे साहब का पसंदीदा रंग है। आइए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत समीर साहब की आवाज में। पल पल दिल के पास तुम रहती हो,
पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुम सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाती रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। बहुत बहुत प्यारा गीत। तो समीर जी, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूँगा कि हर दिन अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए क्या करते हैं आप?
अब ये अगर मैं जवाब दूंगा तो शायद सभी की समझ में आए ना आए, पर कोई बात नहीं। अपने आप को, हाँ जी, अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए मैं दिन में जब भी मौका मिलता है तो जो हमारा शब्द है स्वास्थ्य, जी आयुर्वेद में जो बोला है, स्व में जो आदमी स्व में स्थित होता है जी वो स्वस्थ होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप में स्थित रहूं। जो भी कुछ सेकंड अगर पॉसिबल होता है तो मैं आंखें बंद करके, सभी विचारों को बंद करके और अपने आप को सिकुड़ कर, जैसे वो हमारी स्पिरिचुअलिटी में बोला गया है जी कि भगवान शिव के मंदिर के आगे जो कछुआ होता है वो अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके शांत बैठता है। तो वैसे सभी मेरे जो है विचार सभी को बंद करके मैं कुछ सेकंड के लिए भी, जब भी जितना भी हो सके, वो अपने उस स्थिति में रहने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि फिर मैं और ज्यादा एनर्जी पाता हूँ उससे, और फिर मोटिवेट होके और आगे बढ़ता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बेहतरीन बातचीत। जाहिर सी बात है, आध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति बहुत आसानी से अपने आप को मोटिवेटेड रख सकता है। यहाँ पर मैं मेरे दोस्तों को ये ज़रूर एक बार को कहना चाहूँगा कि आध्यात्म 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 हम सुनते बहुत हैं, लेकिन क्या हमने कभी आध्यात्म शब्द के मतलब की तरफ गौर किया है? आध्यात्म का मतलब है आत्मा का अध्ययन। हमारी खुद की आत्मा के अध्ययन को आध्यात्म कहते हैं, ना कि किसी डेटी को या किसी भगवान को या किसी देवता को बहुत भयंकर तरीके से पूजते रहना अध्यात्म है। अध्यात्म है अपने को समझना। हाँ, जो भी ईश्वर हैं, जो भी इष्ट देव हैं, पूज्य देवता हैं, वो हमारी खुद की आत्मा को पढ़ने में हमारी मदद करते हैं। तो दोस्तों, आपने सुना डॉक्टर समीर मोरे कह रहे हैं कि वो आध्यात्म की तरफ घूमते हैं और आध्यात्म उनको मोटिवेट कर देता है। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। आइए दोस्तों, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत समीर साहब का गाया हुआ। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आँखों में, हजारों सपने सुहाने लिए। हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में संभलना कैसा, मेरी कसम। जले राती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलो मैं बहका बहका रे। मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले जमाने लिए। ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। वो आलम भी अजब होगा वो जब मेरे करीब आएगी, मेरी कसम। कभी मैया छुड़ा लेगी, कभी हंस के गले से लग जाएगी। हाय मेरी बाहों में
वो सच्चे झूठे बहाने लिए चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। बहारों में नजारों में नजर डालूं तो ऐसा लागे मेरी कसम वो नैनों में भरे काजल घूंघट को ले खड़ी है मेरे आगे शर्म से बोझल, झुकी पलकों में जवानातों के फंसाने लिए चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ला 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 हे 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 हो 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 बहुत ही प्यारा प्यारा गीत। और समीर साहब, अब हमारे प्रोग्राम के उस मकाम पर, उस स्टेज पर, उस स्टेप पर हम आ गए हैं जहां मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए कोई मैसेज दीजिए, कोई संदेश दीजिए उन्हें। हाँ, पर आपकी जो आवाज है, आप बोल रहे हैं कि उस मकाम की ओर जा रहे हैं, मतलब कि कार्यक्रम का अंत करने की ओर जा रहे हैं। पर आपकी जो आवाज है मुझे बेहद प्यारी लगी। मुझे लगता है कि मैं आप ही की आवाज को सुनता रहूं। ओहो, तो उसका रास्ता आपको मुझे बताना पड़ेगा। लेकिन समीर सर, अभी तो हम आपके प्रोग्राम को सुनने के लिए आए हैं, तो बिल्कुल। फिर बाद में आपकी आवाज हमें किस तरह से मिल सकती है वो भी बताइएगा। जी जी जरूर। हाँ, तो क्या हाँ, संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, बस लोगों को मेरा यही संदेश है कि ईश्वर ने हमें जो भी शक्ति दी है, हर एक को अलग अलग शक्ति दी हुई है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पर वो सभी ईश्वर की दी हुई शक्ति है। तो उसका हमें पूरा उपयोग समाज के लिए करना चाहिए, क्योंकि समाज के हम ऋणी हैं। हमको जो कुछ भी मिला है वो हमने सब कुछ अपने ही हाथों से अर्जित नहीं किया है, अपनी ही शक्ति से या अपने ही दिमाग को चला के नहीं पाया है। वो सब में पूरे समाज का दिया हुआ हमारे को ऊपर ऋण है। तो हमें उन्हीं शक्तियों का उपयोग समाज के लिए करके वो फिर से उसका ऋण से हमें उऋण होना है। और ईश्वर की हमारे और यही श्रद्धांजलि, ईश्वर को हमारी यही प्रार्थना है। मतलब इसी चीज को हम कह सकते हैं कि ये ईश्वर की हमारी आराधना है। लोगों की सेवा जो हम करेंगे वही एक सच्चा उद्देश्य है। बहुत खूब, बहुत ही प्यारा संदेश, बहुत ही साफ तौर पर, बहुत ही प्यारे ढंग से आपने सभी लोगों को एक सिंपल सा संदेश दिया कि हमें लगातार किसी एक शक्ति पर अपने आप को फोकस रखते हुए आगे बढ़ते जाना है। दोस्तों, आपने सुना। आइए एक प्यारा सा गीत सुनते हैं समीर साहब की आवाज में। समीर साहब, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपसे बातें की हमने और आपके गीत सुने। मुझे और मेरे श्रोताओं को और हमारे सुनने वालों को और जो नए सिंगर्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं गायकी की तरफ बढ़ने के लिए, उन्हें जाहिर सी बात है बहुत मोटिवेशन मिला होगा, बहुत मज़ा आया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही मिलजुल कर हम सभी संगीत को साथ लेके जिंदगी को हंसते गाते बिताएं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच समीर सर। गीत पहले बना था, क्या बनी थी ये सरगम। तो दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर। हम जल्द ही
और भी इसी तरह के कलाकार आपके सामने लेकर आएंगे। सुनना ना भूलिएगा और अकेले मत सुनिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को भी बताइए। फिर मुलाकात होती है, सुनते रहिए। ये तराना जमाना सुन ले सारे गामा 1 2 3 4